नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हां, यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर हैं जिसका उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में समाप्त हो गया है और कुछ ऐसे भी प्रश्न उत्तर हैं जिसका उत्तर लगभग 70 से 80 शब्दों में समाप्त हुआ है। तो चलिए शुरू करता हूँ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न उत्तर। जी हाँ, इस वीडियो का पहला प्रश्न है। ये सभी प्रश्न अवतरण संबंधी प्रश्न हैं। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। प्रश्न है उपर्युक्त अंश किस पाठ से लिया गया है। रचनाकार का नाम लिखते हुए यह बतलाइए कि लेखक ने पर्वत को शोभा निकेतन क्यों कहा है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। उपर्युक्त अंश कुटज नामक शीर्षक निबंध से लिया गया है। यह एक ललित निबंध है। इस पाठ के रचनाकार का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। निबंधकार ने पर्वत को शोभा निकेतन कहा है कारण पर्वत प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई रहती है। भिन्न भिन्न प्रकार के उगने वाले पेड़ पौधे, सफेद बर्फ की बिछी चादर और इन सब के ऊपर सफेद बादलों की चादर। भला कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रभावित नहीं होगा। यही नहीं, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी किसी का भी मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यहाँ सर्वत्र शांति छाई हुई रहती है। ऋषि मुनि ईश्वर चिंतन में सदैव लीन दिखलाई देते हैं। यहाँ स्वर्गीय आनंद की अनुभूति होती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पर्वतीय प्रदेश को शोभा निकेतन कहकर संबोधित किया है और कहा है कि पर्वतीय प्रदेश वास्तव में शोभा निकेतन होते हैं। आइए अब मैं इस वीडियो का दूसरा प्रश्न पढ़ता हूं, फिर उत्तर बतलाता हूं। हमारा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। कोटेशन है, सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। जी हाँ, प्रश्न है उपर्युक्त पंक्ति किस पाठ से ली गई है। रचनाकार का नाम बतलाते हुए यह बतलाइए कि कौन सिर्फ जी ही नहीं रहा है, हंस भी रहा है और कैसे। जी हाँ, उत्तर होगा उपर्युक्त अंश कुटज नामक शीर्षक निबंध से लिया गया है। यह एक ललित निबंध है। इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कुटज जो एक ठिगना सा पर्वतीय पौधा है, यह एक अद्भुत पौधा है। यह पर्वतीय प्रदेश में सदा मुस्कुराते हुए जीवन जीता हुआ दिखलाई देता है। अर्थात यह कठोर और नीरस भूमि प्रदेश में भीषण गर्मी में भी तथा भूखे प्यासे रहकर भी यह पेड़ सदैव मुस्कुराते हुए जीवन जीता है। देखा जाए तो इस पर प्रकृति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके पत्ते बड़े ही चौड़े होते हैं और बड़े भी होते हैं। लेखक को लगता है कि कुटज में एक अजीब सी अदा है। यह सदैव मुस्कुराते हुए जान पड़ता है। यात्रा करने के दौरान जब शिवालिक की चोटियों में
लेखक कुटज को देखता है तो वह बहुत प्रभावित होता है और प्रभावित होकर ही कहता है कि कुटज सिर्फ जी ही नहीं रहा है बल्कि मुस्कुरा भी रहा है। आइए अब मैं इस वीडियो का तीसरा प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रश्न है, कोटेशन शुरू। बेहया है क्या या मस्त मौला है? कोटेशन बंद। प्रश्न, पाठ तथा लेखक का नाम बतलाते हुए यह बतलाइए कि लेखक ने ऐसा किसे और क्यों कहा है। इसका दूसरा प्रश्न भी हो सकता है, लेखक ने बेहया और मस्त मौला किसे कहा है तथा क्यों कहा है। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक शीर्षक निबंध से अवतरित है। इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जी हां, लेखक ने कुटज नामक एक पर्वतीय पौधे को बेहया और मस्त मौला कहा है। बेहया का अर्थ होता है निर्लज्ज, बेशर्म या जिसमें लज्जा जैसी भावनाएं ना हो, और मस्त मौला का अर्थ होता है बेफिक्र या जो सदा अपने धुन में मस्त रहता है, हमेशा किसी की चिंता किए बिना प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीता है। जी हाँ, लेखक ने कुटज को बेहया या फिर मस्त मौला कहा है। ध्यान दीजिएगा, कुटज एक ऐसा ही पर्वतीय पौधा है। कुटज दरअसल जहां पैदा होता है वहां कोई दूर दूर तक हरियाली नजर नहीं आती है। कभी कभी तो इतनी गर्मी पड़ती है कि दूब तक सूख जाती है, और ऐसे कष्टप्रद वातावरण में भी कुटज भीषण गर्मी और भूख प्यास की चोट को सहकर जीवन मुस्कुराते हुए जीते रहता है। कुटज न केवल जीवन जीता है बल्कि हंसते हुए जीवन जीता है। देखा जाए तो इस पर प्रकृति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि द्विवेदी जी ने कुटज नामक एक पर्वतीय पौधे को बेहया या फिर मस्त मौला कहकर संबोधित किया है। आइए अब मैं इस वीडियो का जो चौथा प्रश्न है मैं उसे पढ़ने का और उत्तर बतलाने का प्रयास करता हूं। चौथा प्रश्न, जी हां, चौथा प्रश्न अवतरण संबंधी प्रश्न है। कोटेशन है, कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफी गहरी बैठी रहती है। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस गह्वर से अपना भोग्य खींच लाती हैं। कोटेशन बंद। जी हाँ, प्रश्न है, पाठ तथा लेखक का नाम बतलाते हुए यह बतलाइए कि लेखक ने ऐसा किसे और क्यों कहा है। यहाँ दूसरा भी प्रश्न हो सकता है। हमारा प्रश्न है, उपयुक्त पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर एक ही है, ध्यान देकर उत्तर सुनिएगा। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कुटज एक ललित निबंध है। जी हाँ, लेखक ने कुटज नामक एक पर्वतीय पौधे को बेहया या फिर मस्त मौला कहकर भी संबोधित किया है। बेहया का अर्थ होता है निर्लज्ज या बेशर्म या फिर जिसमें लज्जा जैसी भावनाएं न हो। कुटज एक ऐसा ही पौधा है। कुटज एक शुष्क भूमि में पैदा होने वाला एक पर्वतीय पौधा है। कुटज दरअसल जहां पैदा होता है वहां कोई दूर दूर तक हरियाली नजर नहीं आती है। कभी कभी इतनी गर्मी पड़ती है कि दूब घास तक सूख जाती है, परंतु कुटज एक ऐसा पौधा है कि भीषण गर्मी में भी वह सदैव मुस्कुराते रहता है। अर्थात यह ऐसे कष्टप्रद वातावरण में भी रहकर
प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीता है। कुटज सिर्फ जीता ही नहीं है बल्कि हंसते हुए जीवन जीता है। देखा जाए तो कुटज पर प्रकृति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि द्विवेदी जी ने कुटज को बेहया कहा है। ध्यान दीजिएगा, समाज में कुछ लोग बिल्कुल कुटज की तरह होते हैं जिन्हें आप बेहया या फिर मस्त मौला भी कह सकते हैं। ऐसे लोगों पर समाज की मान मर्यादा का, मान अपमान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अपने आप में सदैव मस्त रहते हैं। ये हमेशा प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीते हैं। समाज में देखा जाए तो इनकी जड़ें काफी गहरी बैठी हुई रहती है। ये किसी से कोई मतलब नहीं रखती हैं और जीने के लिए आवश्यक रस जो जरूरी होता है ये समाज से प्राप्त कर लेते हैं। यानी पत्थर की छाती फाड़कर ये जीने के लिए रस प्राप्त कर लेते हैं। आइए अब मैं इस वीडियो का 5वां प्रश्न पढ़ता हूं। यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न अवतरण संबंधी प्रश्न है। कोटेशन पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। कोटेशन बंद। ध्यान दीजिएगा, एक और पंक्ति इसी तरह की पंक्ति है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचरा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य है या नाम। ध्यान दीजिएगा, एक और पंक्ति है जिसका उत्तर लगभग एक ही जैसा है। पंक्ति कुछ इस प्रकार है, नाम बड़ा है या रूप। ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने 3 पंक्तियों को सामने रखा है और सभी पंक्तियों का लगभग एक ही उत्तर है। प्रश्न हल्का फुल्का अंतर है परंतु उत्तर देखा जाए तो एक ही उत्तर है। इसलिए मैंने तीनों पंक्तियों को एक ही साथ रखकर उत्तर बताने का प्रयास किया है। इसे आप ध्यान देकर समझने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा। प्रश्न है, पाठ तथा लेखक का नाम बतलाते हुए यह बतलाइए कि लेखक ने ऐसा किसे और क्यों कहा है। प्रश्न एक और हो सकता है, उपयुक्त पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। और भी एक प्रश्न बन सकता है, क्या आप नाम को बड़ा मानते हैं या रूप को बड़ा मानते हैं। कुटज शीर्षक निबंध के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर सबका एक ही उत्तर है, तो चलिए उत्तर बतलाता हूं। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से द्विवेदी जी ने हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि बड़ा कौन है, रूप बड़ा है या फिर नाम बड़ा है। द्विवेदी जी ने इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देते हुए कहा है कि देखा जाए तो रूप व्यक्ति सत्य है और नाम समाज सत्य है। नाम इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है, यानी समाज ने किसी व्यक्ति को नाम दिया है और समाज में वह व्यक्ति उसी नाम से जाना जाता है। और रूप को व्यक्ति विशेष से स्वीकृति मिली होती है। ध्यान देने की बात है कि समाज व्यक्ति से बड़ा होता है, अतः उसके द्वारा जिस सत्य की स्थापना होती है वह व्यक्ति द्वारा स्थापित सत्य से बड़ा होता है। यही कारण है कि नाम रूप से बड़ा होता है। नाम द्वारा ही वह व्यक्ति समाज में जाना जाता है। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि असल चीज है ज्ञान दृष्टि, असल चीज है ज्ञान। रूप तो केवल बाहरी पहचान है, लेकिन समाज हमें नाम से ही जानता है।
रूप बाद में देखता है, इसलिए रूप की अपेक्षा नाम बड़ा है, क्योंकि वह समाज में नाम से ही पहचाना जाता है। आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने जितने अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर डाले हैं, आपने इसका उत्तर अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।